कल्पना कीजिए, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं है। गांव की गलियों में अजीब सी खामोशी फैली हुई है। एक घर के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं। कोई शंख बजा रहा है, कोई मंत्र पढ़ रहा है और बीच में बैठी है एक युवती जिसकी उम्र शायद 20 या 22 साल से ज्यादा नहीं। उसकी आंखें सूज चुकी हैं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। उसने अभी अभी अपने पति को खोया है। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है, क्या मेरे लिए अब जीवन समाप्त हो गया? लेकिन उसके इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता, बल्कि चारों ओर से आवाजें आने लगती हैं। तुम सती बनोगी तो तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, पूरा कुल धन्य हो जाएगा। अगर तुम पीछे हट गई तो लोग क्या कहेंगे? वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके होंठ कांप रहे हैं। उसके सामने लकड़ियों से सजी चिता तैयार है। उस चिता पर उसके पति का निर्जीव शरीर रखा है और अब समाज उससे उम्मीद कर रहा है कि वह भी उसी आग में बैठ जाए। दोस्तों, आज यह दृश्य हमें अमानवीय लगता है, लेकिन भारतीय इतिहास के कुछ कालखंडों में ऐसी घटनाएं दर्ज की गईं। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि यह प्रथा पूरे भारत में हर समय या हर समुदाय में प्रचलित नहीं थी, फिर भी जहां यह मौजूद थी वहां इसने अनेक महिलाओं के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। आज की इस वीडियो में हम किसी धर्म का अपमान नहीं करेंगे, किसी आस्था पर सवाल नहीं उठाएंगे, बल्कि इतिहास के उस कठिन अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमें यह सीख मिलती है कि इंसानियत और करुणा हमेशा किसी भी कुप्रथा से बड़ी होती है। आखिर सती प्रथा क्या थी? क्या यह वास्तव में धर्म का आदेश थी या समय के साथ बनी एक सामाजिक परंपरा? क्या सभी महिलाएं अपनी इच्छा से सती होती थीं या कई मामलों में उन पर दबाव डाला जाता था? और वह कौन लोग थे जिन्होंने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी? इन सभी सवालों के जवाब हम इस श्रृंखला में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं उस शब्द को जिसका अर्थ समय के साथ पूरी तरह बदल गया, सती। दोस्तों, जब भी हम सती शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले एक ऐसी स्त्री की तस्वीर आती है जो अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर बैठकर अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन क्या सच में सती शब्द का यही अर्थ था या फिर सदियों के दौरान इसका अर्थ बदल दिया गया? आइए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं। हजारों वर्ष पहले भारत की संस्कृति में सती शब्द का अर्थ किसी ऐसी स्त्री से नहीं था जो चिता में जल जाए, बल्कि सती का अर्थ था सत्य पर चलने वाली, पवित्र, पतिव्रता, साहसी और उच्च चरित्र वाली स्त्री, यानी एक ऐसी महिला जो अपने सद्गुणों के कारण सम्मान की पात्र हो। उस समय सती शब्द सम्मान का प्रतीक था, मृत्यु का नहीं। लेकिन समय बीतता गया और इसी शब्द के अर्थ पर इतिहास की धूल जमती चली गई। दोस्तों, पुराणों में एक प्रसिद्ध कथा आती है भगवान शिव और उनकी पत्नी माता सती की। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थीं। उन्होंने अपनी इच्छा से भगवान शिव को पति के रूप में चुना, लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ कराया। उन्होंने लगभग सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब माता सती को यह पता चला तो उन्होंने सोचा, मैं अपने पिता के घर बिना निमंत्रण भी जा सकती हूं। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, जहां सम्मान न मिले वहां जाना उचित नहीं। लेकिन माता सती अपने पिता के घर चली गईं। वहां जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। यज्ञ में राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। उन्होंने शिव के लिए कटु शब्द कहे। माता सती यह अपमान सहन नहीं कर सकी। उन्हें लगा जिस शरीर को उनके पिता ने जन्म दिया उसी शरीर के सामने उनके पति का अपमान हो रहा है, यह उनके लिए असहनीय था। कथा के अनुसार उन्होंने क्रोध और पीड़ा में योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। ध्यान दीजिए, उन्होंने अपने पति की चिता पर बैठकर प्राण नहीं त्यागे थे, क्योंकि उस समय भगवान शिव जीवित थे। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव जब यह समाचार सुनते हैं तो उनका क्रोध पूरी सृष्टि को हिला देता है। उन्होंने माता सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि देवताओं को भय होने लगा। यदि शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कथा के अनुसार तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक भाग किए।
जहां जहां वे अंग गिरे वहां बाद में शक्तिपीठ स्थापित हुए। ये कथा भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन इस कथा में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि हर पत्नी को पति की मृत्यु के बाद अपनी जान दे देनी चाहिए। दोस्तों, यहीं से एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हुआ। समय के साथ कुछ लोगों ने सती शब्द को उस महिला के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया जो पति की मृत्यु के बाद स्वयं भी मृत्यु को स्वीकार कर ले। धीरे धीरे यह शब्द अपने मूल अर्थ से दूर होता चला गया और समाज के कुछ हिस्सों में यह एक ऐसी परंपरा बन गई जिसमें विधवा स्त्री पर असाधारण सामाजिक दबाव डाला जाने लगा। अब जरा सोचिए, एक महिला जिसने अभी अभी अपने जीवन साथी को खोया है, उसके मन में कितना दुख होगा। उसे सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी? सहारे की, सांत्वना की, अपने परिवार के प्यार की। लेकिन कुछ कालखंडों में ऐसी महिलाओं को यही समझाया गया कि अब उनका जीवन निरर्थक है। उनसे कहा गया, पति के बिना जीने का कोई अर्थ नहीं। अगर तुम सती बनोगी तो स्वर्ग मिलेगा, तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। और धीरे धीरे डर, अंधविश्वास और समाज का दबाव कई महिलाओं की आवाज से भी बड़ा हो गया। लेकिन क्या यह परंपरा शुरुआत से ही पूरे भारत में थी? क्या वैदिक काल में भी ऐसा होता था, या फिर यह बाद के समय में पैदा हुई? क्या सभी धर्म ग्रंथ इसे स्वीकार करते हैं, या इतिहास की सच्चाई कुछ और है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे क्या वास्तव में प्राचीन भारत में सती प्रथा थी, इसकी शुरुआत कब हुई और किन परिस्थितियों ने इसे जन्म दिया। यही वह हिस्सा है जहां इतिहास, समाज और इंसानी सोच तीनों एक दूसरे से टकराते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि सती शब्द का मूल अर्थ एक पवित्र और आदर्श स्त्री था और समय के साथ उसके अर्थ में बदलाव आया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या सती प्रथा शुरू से ही भारत में मौजूद थी, या क्या यह बाद के समय में समाज में विकसित हुई? आइए इतिहास की रोशनी में इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। हजारों वर्ष पहले जब वैदिक सभ्यता अपने प्रारंभिक दौर में थी, तब समाज की संरचना आज से बिल्कुल अलग थी। महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं थीं। इतिहास और प्राचीन ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थीं, वैदिक मंत्रों का अध्ययन करती थीं, दार्शनिक चर्चाओं में भाग लेती थीं और यज्ञों में भी सहभागी होती थीं। ऐसे समय के उपलब्ध साक्ष्यों में यह स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि हर विधवा से पति की चिता पर बैठकर प्राण त्यागने की अपेक्षा की जाती थी। इसी कारण अनेक इतिहासकार मानते हैं कि सती प्रथा वैदिक काल की सामान्य सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। फिर इतिहास ने करवट ली, समय बदला, राज्य बने, राज्यों के बीच युद्ध होने लगे और सत्ता की लड़ाइयां बढ़ने लगीं। हर युद्ध के बाद सैकड़ों सैनिक मारे जाते थे। कई राजा युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते थे। उनके पीछे रह जाती थीं उनकी पत्नियां, उनके छोटे छोटे बच्चे और एक ऐसा भविष्य जो अनिश्चितता से भरा हुआ था। उस समय समाज आज की तरह सुरक्षित नहीं था। न तो कोई आधुनिक कानून था और न ही महिलाओं की सुरक्षा के पर्याप्त साधन। युद्ध जीतने वाली सेनाएं कई बार पराजित राज्य की संपत्ति पर अधिकार कर लेती थीं। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि कई कालखंडों में महिलाओं को भी हिंसा, अपमान और बंधक बनाए जाने का खतरा रहता था। ऐसे कठिन समय में कुछ समाजों में यह सोच जन्म लेने लगी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जीवन अत्यंत असुरक्षित हो सकता है। धीरे धीरे कुछ स्थानों पर इसी सोच ने एक नई परंपरा का रूप लेना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, यहीं एक बात समझना बहुत जरूरी है। सती प्रथा पूरे भारत में हर समय हर समुदाय में एक जैसी नहीं थी। इतिहासकार बताते हैं कि इसके उदाहरण मुख्य रूप से कुछ क्षेत्रों और कुछ विशेष सामाजिक वर्गों में अधिक मिलते हैं। इसे पूरे भारतीय समाज की एक समान परंपरा मानना सही नहीं होगा। समय बीतता गया और समाज में एक नई धारणा बनने लगी। लोग कहने लगे, जो पत्नी अपने पति के बिना जीवित रहती है उसका जीवन अधूरा है। धीरे धीरे विधवा स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखना कम होने लगा। उसके जीवन पर अनेक सामाजिक प्रतिबंध लगाए जाने लगे। कहीं उसे शुभ कार्यों से दूर रखा गया
कहीं उसके वस्त्र बदल दिए गए, कहीं उसके जीवन को केवल त्याग और तपस्या तक सीमित कर दिया गया। हर जगह ऐसा नहीं था, लेकिन जहां ऐसा हुआ वहां एक विधवा का जीवन बेहद कठिन बन गया। अब जरा उस स्त्री की मनस्थिति की कल्पना कीजिए जिसने अभी अभी अपना पति खोया है। उसकी आंखों के सामने उसके साथ बिताए वर्षों की यादें हैं। एक ओर उसका दुख, दूसरी ओर समाज का दबाव। कोई कह रहा है अगर तुम सती बनोगी तो अमर हो जाओगी, कोई कह रहा है तुम्हारे परिवार का सम्मान बढ़ जाएगा, और कोई धीरे से उसके कान में फुसफुसाता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो लोग जीवन भर ताने देंगे। सोचिए, ऐसी परिस्थिति में एक अकेली शोकाकुल महिला कितनी स्वतंत्र होकर निर्णय ले पाएगी? यही प्रश्न आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ मामलों में ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि कुछ महिलाओं ने संभवतः अपनी इच्छा से सती होने का निर्णय लिया होगा, लेकिन अनेक विवरण ऐसे भी हैं जहां सामाजिक दबाव, परिवार का प्रभाव या जबरदस्ती जैसी परिस्थितियों का उल्लेख मिलता है। इसीलिए इतिहास को एक ही रंग में नहीं देखा जा सकता। हर घटना का अपना अलग संदर्भ था। समय के साथ जब किसी परंपरा को बार बार दोहराया जाता है तो लोग उसे धर्म समझने लगते हैं। यही बात यहां भी हुई। धीरे धीरे कई लोगों ने यह मान लिया कि सती होना ही आदर्श पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन क्या वास्तव में धर्म ग्रंथों ने ऐसा कहा था, या समाज ने कुछ बातों की ऐसी व्याख्या कर दी जो मूल शिक्षाओं से अलग थी? दोस्तों, यह सवाल सदियों तक लोगों के मन में उठता रहा, और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम अगले भाग में धर्म ग्रंथों, विद्वानों और इतिहासकारों के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझेंगे। हम देखेंगे क्या वेदों में सती प्रथा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, क्या सभी धर्मशास्त्र इसका समर्थन करते हैं, और कैसे अलग अलग व्याख्याओं ने समाज की सोच को प्रभावित किया। क्योंकि इतिहास को समझने के लिए केवल घटनाएं जानना काफी नहीं होता, उनके पीछे की सोच को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। दोस्तों, कई बार समाज अपनी बनाई हुई परंपराओं को भी धर्म का नाम दे देता है, और धीरे धीरे लोग ये भूल जाते हैं कि असली शिक्षा क्या थी। सोचिए, एक लड़की जिसकी शादी हुई, कुछ ही वर्षों बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। वह पहले से ही दुख में डूबी हुई है, लेकिन अब उसके सामने समाज खड़ा है। कोई कह रहा है अगर तुम सती नहीं बनी तो तुम्हें अशुभ माना जाएगा। कोई कह रहा है परिवार की इज्जत तुम्हारे फैसले पर टिकी है। कोई कह रहा है अगर तुम जीवित रही तो तुम्हारा जीवन केवल अपमान में बीतेगा। धीरे धीरे उसके चारों ओर ऐसा वातावरण बना दिया जाता जहां उसे लगता कि शायद उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। विधवा का जीवन कितना कठिन था। दोस्तों, हर स्थान पर ऐसा नहीं था, लेकिन इतिहास के कई कालखंडों में विधवा का जीवन बेहद कठिन माना जाता था। उसके रंगीन कपड़े छीन लिए जाते थे, उसके गहने उतरवा दिए जाते थे। कई जगह उसे शुभ कार्यों से दूर रखा जाता था। उसे हंसने तक की अनुमति नहीं होती थी। समाज उसे ऐसे देखता था जैसे उसके जीवन का कोई उद्देश्य ही ना बचा हो। जरा सोचिए, एक महिला जिसने अपना सब कुछ खो दिया, उसे सहारा देने के बजाय अगर पूरा समाज उससे मुंह मोड़ ले तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। क्या सभी महिलाएं अपनी इच्छा से सती होती थीं? यह भी इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ ऐतिहासिक विवरण ऐसे हैं जिनमें कुछ महिलाओं द्वारा स्वेच्छा से सती होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसे भी अनेक विवरण हैं जिनमें जबरदस्ती, सामाजिक दबाव या परिवार के प्रभाव की बातें सामने आती हैं। कुछ विदेशी यात्रियों और कुछ भारतीय स्रोतों में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि कहीं कहीं महिलाओं को रोकने के बजाय उन्हें सती होने के लिए प्रेरित किया जाता था, और कुछ मामलों में दबाव भी डाला जाता था। हालांकि हर विवरण हर क्षेत्र या हर समय पर लागू नहीं होता, इसीलिए इतिहास को संतुलित दृष्टि से समझना जरूरी है। एक कल्पना कीजिए, चिता जल रही है, चारों ओर भीड़ खड़ी है, ढोल बज रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और बीच में बैठी है एक 20 वर्ष की लड़की जिसकी गोद में अभी कुछ दिन पहले तक उसका छोटा सा बेटा खेलता था। आज उसी बच्चे की आंखों के सामने उसकी मां को विदा किया जा रहा है। वह रो रहा है, बार बार अपनी मां की ओर हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन
भीड़ उसे दूर खींच लेती है। मां की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह आखिरी बार अपने बच्चे को देखती है और मन ही मन सोचती है, काश मुझे जीने दिया जाता। दोस्तों, यह दृश्य किसी एक घटना का वर्णन नहीं है, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं के दर्द की कल्पना है जिन्होंने इतिहास के कठिन दौर में अपना जीवन खो दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि राजा राममोहन राय के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके दिल को झकझोर कर रख दिया। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उन्होंने अपने परिवार और समाज में ऐसी घटनाएं देखी जिनमें विधवाओं को सती होने के लिए प्रेरित या बाध्य किया गया। इन अनुभवों ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या सचमुच भगवान यही चाहते होंगे? क्या धर्म किसी मां से उसका बच्चा छीनने की अनुमति देता है? क्या एक स्त्री का अपना कोई जीवन नहीं? इन सवालों ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। जब पूरे समाज ने उनका विरोध किया, उस समय सती प्रथा को गलत कहना आसान नहीं था। जो भी इसके खिलाफ बोलता उसे धर्म का विरोधी कहा जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे धमकियां मिलती, कई लोग उसे रिश्ता तक तोड़ देते। लेकिन राजा राममोहन राय नहीं डरे। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म इंसान को बचाता है, मारता नहीं। एक विधवा की पीड़ा। दोस्तों, जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक छोटा सा घर, कोने में बैठी एक मां, उसकी गोद में 2 छोटे बच्चे। पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाहर समाज के लोग खड़े हैं। वे कहते हैं, अगर तुम सती नहीं बनी तो तुम्हें कोई सम्मान नहीं देगा। वो मां अपने बच्चों को देखती है, उनके मासूम चेहरे, उनकी भूखी आंखें, और सोचती है, अगर मैं चली गई तो इन बच्चों को मां कौन कहेगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन समाज उसकी ममता नहीं देखता, वह केवल अपनी परंपरा देखता है। दोस्तों, यही वह दर्द था जिसे राजा राममोहन राय समझते थे। उन्होंने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई। उस समय भारत में अंग्रेज शासन था। राजा राममोहन राय ने तत्कालीन प्रशासन को पत्र लिखे, तथ्य प्रस्तुत किए और कहा कि निर्दोष महिलाओं की जान बचाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी समझाया कि समाज में बदलाव केवल कानून से नहीं, बल्कि शिक्षा और जागरूकता से आएगा। लेकिन विरोध और भी तेज हो गया। कई प्रभावशाली लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, यह हमारी पुरानी परंपरा है, कोई इसे बदल नहीं सकता। कुछ लोगों ने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एक दिन सच की जीत होगी। इतिहास का वह निर्णय सन 1829 भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण वर्ष। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी में एक विनियम जारी किया, जिसके तहत सती प्रथा को गैरकानूनी और दंडनीय अपराध घोषित किया गया। यह निर्णय लंबे सामाजिक विमर्श और सुधार आंदोलनों के बाद आया था, जिनमें राजा राममोहन राय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उस दिन सिर्फ एक कानून नहीं बना, बल्कि हजारों महिलाओं के लिए जीवन का एक नया दरवाजा खुला। लेकिन क्या सबने इस फैसले का स्वागत किया? बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों ने कहा, सरकार हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप कर रही है। कुछ ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया, कुछ ने इसे धर्म के खिलाफ बताया, लेकिन कानून लागू रहा। धीरे धीरे समाज ने भी बदलाव को स्वीकार करना शुरू किया। आज भारत का संविधान हर महिला को समान अधिकार देता है। उसे शिक्षा का अधिकार है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, अपना जीवन अपने निर्णयों के साथ जीने का अधिकार है। यही एक सभ्य समाज की पहचान है। दोस्तों, सती प्रथा का इतिहास दर्द का इतिहास है, लेकिन यह उम्मीद का इतिहास भी है, क्योंकि कुछ लोगों ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, कुछ लोगों ने परंपरा से पहले इंसानियत को चुना, और उसी साहस ने हजारों महिलाओं की जिंदगी बचाई। आइए हम भी यही संकल्प लें, किसी भी इंसान का सम्मान उसके जीवन से है, किसी भी परंपरा से बड़ा मानव जीवन है, और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है।